साथियों नमस्कार। माननीय न्यायालय द्वारा जो सुनवाई की गई है उस सुनवाई का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हम आपको इस वीडियो में दिखाने जाएंगे। साथ ही बताएंगे इससे जुड़ी हुई 5 बड़ी बातें। पहली बात यह है कि इसमें कुल 23 याचिकाएं जो लगी हुई थी उन सभी का निस्तारण है वो एक साथ कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का जो पहले पर्सनल मैटर को लेकर के जो आदेश जारी हुआ था उसी आदेश की अनुपालना में माननीय जयपुर न्यायालय की ओर से ये जो निर्णय दिया गया है जो इस वीडियो में आप अंत में देखेंगे, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो आपके आज तक जो आदेश इसमें जारी हुआ है उस आदेश में सभी को एग्जाई करके जारी किया गया है। अब इसके बाद में कोई भी रिट है वो न्यायालय में आपके इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज के दिन कोई विचाराधीन अब नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि अब गेंद केवल और केवल कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में चली गई है। अब जो समय लग रहा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड का ही है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हो गई कि अब जो गेंद है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में आ चुकी है। और आज की 5वीं और अंतिम बात जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1 गुणा सूची जारी करने के बाद ही समस्त नियुक्ति प्रक्रिया का काम कृषि विभाग के हाथ में आएगा। जब तक ये कार्य अभी केवल कर्मचारी चयन बोर्ड के हाथ में है। पहले न्यायालय में था जिसकी हरी झंडी हम सबको अब मिल चुकी है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड का ही निर्णय देखना होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद 1 गुणा सूची जारी की जाएगी, जिस सूची को कृषि विभाग को सौंपा जाएगा। उसके बाद में कृषि विभाग है वो 2 तरीके पे मंथन करके शायद पोस्टिंग देने का विचार कर रहा है। एक ज़िले में भेजने की भी योजना की सुनने में आ रही है, तथा दूसरी बात यह आ रही है कि सीधा पोस्टिंग पैलेस पर ही कृषि पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा। तो अब वर्तमान में केवल और केवल ये जो गेंद है वो गेंद केवल और केवल इस कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में है। अब हम आपको ये ऑर्डर दिखाते हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया। तो आइए देखते हैं हम ये ऑर्डर जो न्यायालय द्वारा जारी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जयपुर बेंच का जो फैसला आपको जिसका इंतज़ार था वो आपके सामने है और स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें पप्पूराम जाट सहित 23 अभ्यर्थियों की जो याचिकाएं लगाई गई थी उन सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया है। ये देखिए 23 संख्या देखिए एक बार। ये 23 याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं लगाई गई थी उन सब को एग्जाई करते हुए माननीय न्यायालय की ओर से ये निर्णय है वो जारी कर दिया गया है। और इस निर्णय का मुख्य सार हमारे सामने केवल एक ही आता है, वो ये है कि जो सवाल की रिट लगाई गई थी क्वेश्चन नंबर 13, 24, 25, 40, 41वें 49 सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर जो अलग अलग अभ्यर्थियों की ओर से रिट लगाई गई थी उसका अध्ययन करते हुए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय आप इसको अच्छी तरीके से 23वें बिंदु से देखिए। 23वें बिंदु को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपके रिट पिटीशन है, इसको पूरा डिसमिस कर दिया गया यानी खारिज कर दिया गया है, तथा ये अंतरिम ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है कोर्ट से। और अब जो जिम्मेदार है उनको नियुक्ति प्रक्रिया यानी अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये देखो आपके साफ लिखा हुआ है, को शुरू करने और फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए या फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। और ये आपके
सारे जो निस्तारण कर दिए गए हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय संजीव प्रकाश शर्मा जी की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है। आप इसको पुनः एक बार शुरू से देख सकते हैं। ये 19 पेज का आदेश जो आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो माननीय न्यायालय की ओर से जारी हो गया है। अब जो गेंद है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में पूर्ण रूप से आ गई हैं। अब आगामी जो भी प्रक्रिया है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से संपन्न होगी। तो आप के लिए ये बड़ी खुशखबरी, ये ऑर्डर आपके सामने हैं। हम कोई भी बात है वो आपको पूर्ण तथ्य के साथ ही बताएंगे। किसी प्रकार की भ्रामक व गलत जानकारी देने का प्रयास हम नहीं करेंगे। आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या आप रिट पिटीशन नंबर उसमें दर्ज करके सहित अन्य जानकारियां दर्ज करके आप इस ऑर्डर को आसानी से खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलत व भ्रामक जानकारी हम यहाँ आप तक नहीं पहुँचाएंगे। हम सब आपके हितों के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।